हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HIRF यानी हाई इंटेंसिटी रेडिएटेड फील्ड्स के बारे में। हम देखने वाले हैं कि HIRF होता क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इनसे हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान होता है और वो कौन कौन से तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम अपने एयरक्राफ्ट को HIRF से प्रिवेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें वन बाई वन करके हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला सवाल आता है कि हाई इंटेंसिटी रेडिएटेड फील्ड क्या होती हैं। तो ध्यान रखिए, हम कम्युनिकेशन और नेविगेशन का यूज़ करते हैं, चाहे वो हम मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ करें, कम्युनिकेशन के लिए करें, नेविगेशन के लिए करें, टेलीविज़न में करें, रेडियो में करें, रडार में करें, सैटेलाइट्स में करें, शिप्स में करें, कहीं पर भी जहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पर ही ये हाई इंटेंसिटी रेडिएटेड फील्ड जनरेट होती हैं। कैसे जनरेट होती हैं? ध्यान रखिए, आजकल के जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को रेडिएट करती हैं, ठीक है। और यही जो हाई इंटेंसिटी की फील्ड्स होती हैं जो रेडिएट होती हैं उन्हीं को बोला जाता है हाई इंटेंसिटी रेडिएटेड फील्ड्स। और अब हमारा अगला सवाल आता है कि HIRF यानी हाई इंटेंसिटी रेडिएटेड फील्ड्स के द्वारा, इनके कारण से हमारे एयरक्राफ्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ध्यान रखिए, जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट आते हैं हम जानते हैं उनमें बहुत ढेर सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करती हैं, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खुद की फील्ड होती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ढेर सारे ग्राउंड स्टेशन होते हैं जो कि हम टेलीविजन, रेडियो, रडार के लिए यूज करते हैं, उनकी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उनकी भी अपनी खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब जब कभी भी एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट जो लगे हुए हैं उनकी और ग्राउंड स्टेशंस की, इन दोनों की फील्ड्स एक साथ इंटरैक्ट करती हैं, ठीक है, इंटरफेयर करती हैं, तो ये एक दूसरे की डेटा को करप्ट कर देती हैं, गलत कर देती हैं, ठीक है। इनके अलावा क्योंकि एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट भी अलग अलग हैं तो उनकी अपनी अपनी फील्ड्स होती है, वो फील्ड भी एक दूसरे में इंटरफेयर करके डेटा को करप्ट कर देती हैं, गलत कर देती हैं, जिसके कारण एयरक्राफ्ट की कंट्रोलिंग हो गई, एयरक्राफ्ट का कम्युनिकेशन हो गया, नेविगेशन हो गया, पावर प्लांट सिस्टम हो गया, यानी कि जितनी भी डिजिटल चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी चीज़ों के डेटा गलत हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटल चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो बहुत ही हाई पावर के होते हैं ताकि हम अच्छे से ट्रांसमिशन कर सकें। तो हाई पावर के होने के कारण उनकी फील्ड भी काफ़ी हाई इंटेंसिटी की होती है और इन्हीं फील्ड्स को जो हाई इंटेंसिटी की होती हैं उनको बोला जाता है हाई इंटेंसिटी रेडिएटेड फील्ड्स यानी कि HIRF, ठीक है। अब हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एयरक्राफ्ट को HIRF से कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कैसे बचाया जाता है। तो ध्यान रखिए, सबसे इफिशिएंट तरीका होता है शील्डिंग करने का, ठीक है। शील्डिंग करने का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी मींस यानी कि कोई भी ऐसा केबल, डेटा केबल जिनके द्वारा रेडियो वेव्स जो हैं वो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जो रेडियो वेव्स को जनरेट कर सकती हैं, ऐसे सभी वायर्स को शील्डिंग की जाती है यानी कि एक ब्रेडेड वायर की पूरी केसिंग उनके ऊपर लगाई जाती है ताकि बाहर का कोई भी एक्सटर्नल फील्ड जो है उनके साथ इंटरफेयर ना करे और उनका खुद का फील्ड किसी और के साथ इंटरफेरेंस ना करने पाए। इनके अलावा बॉन्डिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत ढेर सारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं जो ऐसे HIRF से अफेक्टेड हो सकते हैं उनको दूर दूर लगाया जाता है, उनके बीच में सेपरेशन की जाती है, उनमें जितने भी वायर्स लगाए जाते हैं उनकी प्रॉपर क्रिम्पिंग की जाती है और ये जितने भी शील्डिंग या स्क्रीनिंग हम यूज कर रहे हैं इनको प्रॉपरली ग्राउंड किया जाता है ताकि किसी तरह से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लीकेज ना होने पाए, ताकि वो किसी तरह से इंटरफेयर कर सके। तो इस तरीके से हमने पूरी बात करी HIRF क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इनका सोल्यूशन क्या होता है, सारी चीजें हमने डिटेल में स्टडी करी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग HIRF, ठीक है। इसी तरह के बहुत ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। आई होप आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।